देखिए, आज का हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो एक मेन मोटिव है, जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि कश्मीर के अनंतनाग के अंदर हमारे एक भाई दीपू को आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया। मतलब यूं कहें कि टारगेट किलिंग हुई। तो उसी के चलते कल हम अपने कुछ साथियों सहित, जिनमें हमारे जो विकास जी हैं कर्म करते चलो वेलफेयर सोसाइटी से, ये और हमारे एक साथी और हैं राजेंद्र शर्मा जी, जो एकजुट जम्मू से भी हैं, इन साथियों को साथ लेकर कल हम दीपू के परिवार को सांत्वना देने और उनका जो दुख साझा करने उनके घर गए थे। मजालता में गए थे। वहां पर जब हम पहुंचे, जब हमने उस घर की दयनीय हालत जो देखी, जो उस गरीब परिवार की जो स्थिति देखी, तो उसमें हमें लगा कि कहीं ना कहीं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उन बेसिक नीड्स को पर काम करने की जरूरत है। अब देखिए, जो कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग हुई है, जो दीपू को वहां पर आतंकवादियों के द्वारा जो मारा गया है, दीपू को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम सभी संगठित होकर उस परिवार के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो आने वाले दिन है उस गरीब परिवार के, वो उसके सुधर सकते हैं। क्योंकि दीपू ही उनका एकमात्र सहारा था कमाने का। जैसा कि हमने उस परिवार में उस वहां पर जाकर देखा कि उनका एक भाई जो है वो बिल्कुल देख नहीं सकता है। उसका जो दीपू का जो पिता है वो भी आंखों से लाचार हैं, सुन नहीं पाते हैं, बुजुर्ग हैं। उनकी जो दीपू की जो घरवाली है वो प्रेग्नेंट है। तो वहां पर परिवार के लिए हमने कुछ चीजें जो रियलाइज की, उनमें था कि जैसे कि दीपू के जो पिता हैं, हम अगर कोशिश करेंगे तो उनकी आंखों का इलाज हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हियरिंग एड्स दे दी जाए, जिससे कि उनकी सुनने की शक्ति आ जाए। दूसरा, आने वाले दिनों में भी मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी साथी हैं, जितने नौजवान हैं, सभी एकजुट होकर इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ करें। और मैं यहाँ पर एलजी महोदय से भी ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के कोटे से इस परिवार के एक सदस्य को कम से कम नौकरी तो दी जाए, ताकि इस परिवार का जो है वो भरण पोषण हो सके। क्योंकि एक बुजुर्ग पिता और जो दीपू का जो भाई है वो जो देख नहीं सकता है, तो वो किस तरह से काम करेंगे। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाए। तो उसको बचाने के लिए, उनको दोबारा खड़े करने के लिए ये जरूरी है कि उनके लिए कुछ किया जाए और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, उन पर काम किया जाए। विकास, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं कर्म करते चलो वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन हूं। मेरे साथ पवन देव जी हैं, प्रयास एक नई दिशा के चेयरमैन। तो जैसे पवन जी ने बोला, तो यही बातें जो हैं हमें भी वहाँ पे देखने को मिली। और मैंने वहाँ पे एक चीज़ को नोट किया है कि जितना भी और जैसा भी वो परिवार है, बाकी ही उनकी एक जो हालत है घर की, वो बहुत ही मतलब गुर्बत से वो लोग गुजर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ के जो लोग हैं, समाज सेवक हैं, जहाँ जैसे भी हैं, तो मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि मरना तो सबने है। तो जितना उस परिवार के लिए हो सकता है आप कीजिए। हमने भी उनको आश्वासन दिया है। आश्वासन क्या, हमने जो काम उनको कल के बोले हुए हैं वो हमने करने हैं। जैसे कि उनके पिताजी की आंखों का इलाज है तो हमने वो करवाना है। और जो दीपू का बड़ा भाई है वो आंखों से बिल्कुल अंधा है, पर उसकी जो सर्जरी है, जहां तक कल हमने उसका ट्रीटमेंट देखा, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने देखे, तो उस सर्जरी के लिए कम से कम उनका कोई 1,80,000 रुपया जो खर्चा आ रहा है, उनकी माताजी ने भी बताया है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर वो 1,80,000 रुपया दीपू का अगर कवर हो जाता है, तो मेरे हिसाब से दीपू के भाई की जो आंखों की रोशनी है वो उसको मिल सकती है और वो अपने बूढ़े माता पिता
और अपने बच्चों का वो सहारा बन सकता है। पर मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ तक के जो दीपू के परिवार वाले हैं, जैसे कि उनकी वाइफ है, वो इस वक्त प्रेग्नेंट है, और उनके दीपू के जो 2 बच्चे हैं, वाइफ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनका खास तौर पे ज्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि उनके सिर से साया उठा हुआ है, उसकी पत्नी के सर से उसके पति का, और बच्चों के सर से उनके पिताजी का। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर सरकार की तरफ से जितनी भी मदद की जाए उतनी इस वक्त उनकी कम है, क्योंकि दीपू की वाइफ प्रेग्नेंट है और कभी भी किसी भी वक्त हालात ऐसे हो सकते हैं क्योंकि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, जहाँ से अगर कोई उनको मतलब उनका उपचारण सही तरीके से नहीं हो सकता है, उनको जम्मू जाना पड़े तो पैसों की सख्त जरूरत होगी। तो मैं यही चाहूंगा कि ऐसे परिवार की सारे लोग मदद करें। और कल हम लोग वहां पे गए थे, हमने वहां पे जाके जो भी हमसे होता था हमने जितना भी वहां पे जाके किया। मेरे साथ पवन देव जी थे और राजेंद्र शर्मा जी थे, जो एकम एक दल के जो राजनेता हैं, सीनियर नेता हैं। तो मैं ये चाहूंगा, और भी उनके साथ कोई टीम थी मजालता की, तो मैं ये चाहूंगा कि ये नहीं है कि यहाँ पे हम कोई अपनी वाहवाही लूटने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक परिवार पे एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और मतलब कि जब उस जगह पे हम गए हैं तो हमारा जो मतलब कि एक दिल से एक ऐसी आवाज निकली कि वाकई में ये जो परिवार है बहुत ही दुखी है, और इनका जो करके इनकी मदद कीजिए और एकजुट होके अपने मानव होने का एक संदेश दीजिए। पवन जी, मैं आपसे एक प्रश्न जो है वो जानना चाहूँगा कि अगर उनकी इस समय माली हालत की अगर बात की जाए, आपने बताया कि बहुत ही ज़्यादा गुर्बत में वो लोग जी रहे हैं, पर अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो एट प्रेजेंट दीपू को छोड़कर अब उनका जो है वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कोई कमाने वाला है या नहीं है, उस बारे में थोड़ी सी। देखिए, एट प्रेजेंट उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 0 है, क्योंकि दीपू एक अकेला था जो इस पूरे परिवार का भार उठा रहा था। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके पिता जो बुजुर्ग हैं वो काफी कमजोर हैं, और भाई उसका है वो ब्लाइंड है, बिल्कुल देख नहीं सकता है। तो यही दीपू जो था वो उनके कमाने का सहारा है, और आज उसके चले जाने के बाद इस परिवार की आय का स्रोत बिल्कुल 0 हो गया है। उनकी इनकम का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है। कौन कमाएगा? बुजुर्ग पिता है, वो काम कर नहीं सकता, भाई देख नहीं सकता, वो भी काम नहीं कर सकता। दीपू की जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, माँ बुजुर्ग है। तो आप यूं कहें कि बिल्कुल जो उनकी इनकम का सोर्स जो इनकम का है वो खत्म हो चुका है। वो बिल्कुल जब कल हमने उनके घर के हालात देखे, उनके घर के हालात काफी जर्जर थे, बहुत जो घर बिल्कुल उनका कच्चा है। तो कल जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ डीसी साहब भी आए थे, उन्होंने बोला है कि इनको जमीन अलाट करके दी जाए और तुरंत जो है इनके मकान का काम लगाया जाए। तो मैं यहाँ उधमपुर डीसी जो हमारे नए आए हैं उनके बारे में हमें काफी सुनने में आ रहा है कि वो काफी अच्छे हैं और एकदम से वो एक्शन लेते हैं और किसी भी काम को फौरी तौर पर वो करते हैं। तो मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस परिवार के लिए जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करें, ताकि आने वाले दिनों में इनको जो एक मकान जो है वो PMAY का है वो मिल सके, दूसरा इनकी इनकम का कोई सोर्स जनरेट हो जाए। क्योंकि मदद कितनी होगी, आज सभी जा रहे हैं, आज जाएंगे कल जाएंगे, 1 महीने तक जाएंगे, लेकिन उसके बाद इस परिवार को पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि इस परिवार के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसी सहूलियत की जाए, कहीं इनकी इनकम जनरेट हो जाए। तभी हमने कहा कि LG साहब इनके लिए इस परिवार में किसी न किसी एक सदस्य को नौकरी दे दें, ताकि इस पूरे परिवार का जो है वो भरण पोषण हो सके, ताकि आने वाले जो दिन है वो इनके अच्छे से कर सकें। पवन जी, आप एक समाज सेवी संस्था चलाते हो और मानवता की बात करते हो। जिस तरह से दीपू की हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं मानवता की हत्या हुई है, और सरकार जो है वो टारगेट किलिंग को रोक पाने में असमर्थ नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से ये टारगेट किलिंग जो है ये रोकी जा सके, ताकि कोई फिर दीपू इस तरह से शहीद ना हो सके? देखिए अजय जी, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में इस वक्त समय आतंकवाद जो है वो दम तोड़ चुका है, और ये जो टारगेट किलिंग की जा रही है ये
उस हताशा का असर है वो कहीं ना कहीं हमारे बेकसूर नौजवानों को टारगेटिंग किलिंग करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। और सरकार को इस बारे में सोचना होगा और भी कड़े कदम उठाने चाहिए। और जो भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कोई भी जिसका आतंकवाद से जरा सा भी संबंध है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसी यूपी में की जा रही है वही कार्रवाई यहाँ पर होगी तो कहीं ना कहीं ये टारगेट किलिंग रुकेगी और हमारे जो निर्दोष भाई हैं आए दिन टारगेट किलिंग का या आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं इसको रोका जा सकेगा।